हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप इनकम टैक्स में हो, अपनी किसी रेड का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी एक रेड का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आप कोरिलेट कर पाओगे कि जो एक्सपीरियंस मैंने लिया और जो हमें मूवीज़ में रेड्स कंडक्ट करके दिखाई जाती है उनमें क्या कुछ सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, मूवीज़ के अंदर ये चीज़ें काफ़ी हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक सुपरस्टार होते हैं, अजय देवगन टाइप। उनके पास बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स होते हैं, कैमरा एंगल्स चेंज हो रहे होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है, तो बहुत शानदार लगती है रेड, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोगों ने रेड कंडक्ट की थी तो वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी जितनी हमें मूवीज़ के अंदर लगती हैं ये चीज़ें। तो मैं फिलहाल जोधपुर में पोस्टेड हूँ और ये बात है करीब पिछले साल मई के लास्ट वीक की। तो लास्ट वीक ऑफ मई में मैं अपने ऑफिस में बैठा नॉर्मल काम कर रहा था, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और वो मैसेज था डायरेक्टर सीआईटी जयपुर ऑफिस से, कोई इंस्पेक्टर थे, उनका मैसेज था वो। और उस मैसेज में बड़े अच्छे से फ्रेम किया हुआ था मैसेज को कि ऐसे ऐसे आपका नाम इस सर्च की टीम में नॉमिनेट होता है और आप अपने 3 दिन का सामान वगैरह पैक करके अपने आईएनसीआई के डायरेक्टर को जोधपुर में ही रिपोर्ट कीजिए। तो देखिए, हम लोग जो बचपन से सुनते आए हैं और जो मूवीज के अंदर हमने देखा है, वो जो टर्म यूज होती है वो होती है रेड, बट एक्चुअल में डिपार्टमेंट में जो टर्म है वो यूज होती है सर्च। भाई, इस रेड वर्ड का कहीं इस्तेमाल नहीं होता डिपार्टमेंट के अंदर, इसको सर्च एंड सीजर बोला जाता है। ठीक है, तो रेड वर्ड कहीं नहीं होता डिपार्टमेंट की डिक्शनरी में। तो मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया कि हाँ, बता जब सोचता है ना कि जब हमने पहली बार सीजीएल का फॉर्म भरा था तो यही सोच के कि भाई कभी रेड में जाएंगे, एक्सपीरियंस लेंगे वहाँ पे, भाई कैसे होती हैं चीज़ें। तो मैं भी थोड़ा एक्साइट हो गया। तो करीब 1:15 का टाइम था, तो मैंने सोचा पहले खाना वाना खा लो, लंच टाइम तो हो ही गया है, और सामान वामान लेके फिर अपना मैं सर को रिपोर्ट कर दूंगा। तो हमारे वहाँ पे जो इनकम टैक्स के क्वार्टर्स हैं वो इनकम टैक्स ऑफिस से करीब आधा किलोमीटर ही दूर है। तो मैं अपने क्वार्टर पे गया, मैंने फटाफट खाना वाना खाया, 3 दिन के अपने ज़रूरी सामान जो भी होता है अपना थोड़ा पैक कर लिया और फिर ऑफिस में आके मैंने आईएनसीआई के अपने जो डायरेक्टर सर हैं हमारे, उनको रिपोर्ट किया। तो वहाँ पे मैंने देखा जो मैसेज मुझे मिला था, ऐसा मैसेज काफ़ी लोगों को आया हुआ था और सब लोगों को उन सर को रिपोर्ट करना था। फिर सर ने क्या किया, एक एक करके अलग अलग गाड़ियों में काफ़ी लोगों को जयपुर भेजना स्टार्ट किया। तो जिस गाड़ी में हम निकले, हम 6 लोग थे उसमें और इनोवा गाड़ी थी। हम करीब 3 बजे के आसपास निकले थे जोधपुर से और जयपुर पहुंच गए थे हम लोग रात को करीब 9 बजे। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें कुछ नहीं पता था कि रेड एक्चुअली कहाँ पे लगने वाली है, क्या कुछ होने वाला है आगे, किस लेवल पे होने वाली हैं चीज़ें, एग्जैक्टली हमें फाइनली कहाँ पे पहुंचना होगा। तो न हमें पता था और न हम अपने घर वालों को बता सकते थे इसमें, जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो 9 बजे जब हम जयपुर पहुंचे तो वहाँ पे हमें ठहराया गया एक शानदार 5 स्टार होटल में। तो 5 स्टार होटल था, डिनर है, बुफे लगा हुआ है, जो मर्जी खाओ पियो, बड़े बड़े शानदार रूम्स हैं, एक एक रूम में 2-2 बंदों को ठहराया गया और हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि आप सुबह जल्दी उठ जाना क्योंकि अगले दिन रेल बनने वाली है। फिर तो सुबह करीब 3 बजे के आसपास वेटर जो है वो सबके रूम्स में चाय लेके आ गए और इंस्ट्रक्शन थी कि भी सुबह 4 बजे आपको नीचे पहुंचना है। तो हम रेडी वगैरह होके अपना 4 बजे नीचे पहुंच गए। तो वहां पहुंचने के बाद रियलाइज हुआ कि ये किस लार्ज स्केल पे ये चीजें कंडक्ट होने वाली थी। वहां पे नीचे लिस्ट लगी हुई थी और अलग अलग लिस्ट में आप बहुत सारी टीम्स डिवाइड हो रखी थी। तो हर टीम के अंदर काफी 10-10, 12-12 मेंबर्स थे। तो वहां पे जाके पता चला कि उस होटल के अंदर हम लोग रात को करीब 300-350 इनकम टैक्स के लोग रुके हुए थे। अब जैसे काफी गाड़ियां जोधपुर से आई थी, इसी तरह कुछ गाड़ियां उदयपुर से आई थी, कुछ जैसलमेर से, कोई बीकानेर से, कोई बाड़मेर से, जालोर से, ऐसे अलग अलग जगहों से टीम्स बुलाई गई थी, मतलब इनकम टैक्स के लोगों को बुलाया गया था और वहां पे रात को रुकवाया गया था। फिर जैसे हर टीम के अंदर करीब 12-13 मेंबर थे और हर टीम का एक हेड था। हेड नॉर्मली असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर या उनके हाई लेवल के, और किन्हीं किन्हीं टीम्स के आईटीओ भी हेड्स थे। और हर एक टीम को 4-4 पुलिस वाले भी अलॉट हो रखे थे। नॉर्मली 3 मेल कांस्टेबल और 1 फीमेल कांस्टेबल, इस तरीके से था। तो हर एक टीम 3-3, 4-4 गाड़ियों में भर के अपने रवाना हुई अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो उसमें भी सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी कि आपको इस डायरेक्शन में अभी रवाना होना है और हर एक टीम के हेड को एक एनवलप दिया गया था और उस एनवलप के अंदर सारी जानकारी थी। बट ये बोला गया था कि अभी आपको एनवलप नहीं खोलना जब तक आपको कहा नहीं जाता। तो काफी टाइम के बाद जब हमें वहां से निकले हो गया था, अच्छा रास्ते में खाने पीने के लिए हमें कुछ बॉक्सेस दे दिए थे, उसके अंदर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह था, समोसे, कचौरी, सैंडविच, इस टाइप की चीजें, कि रास्ते में भूख लगेगी तो अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फिर क्या हुआ, रास्ते में काफी देर के बाद फिर हर एक टीम के हेड्स को कॉल आया होगा, भाई हमारी गाड़ी में जो हमारे हेड बैठे थे उनको कॉल आया कि अब आप एनवलप खोल सकते हैं। तो उन्होंने एनवलप खोला, उसके अंदर सारी जानकारी थी कि एग्जैक्टली हमें किस एड्रेस पे पहुंचना है और ये बोला गया था कि इस एड्रेस पे पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले आपको रुक जाना है और फर्दर इंस्ट्रक्शंस का वेट करना है।
तो हो क्या रखा था, जितने भी टीम के हेड्स थे उन सबका ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था और वहां पे इन्फॉर्मेशन आ रही थी, कभी कभी कॉल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो हम लोगों को अब भी नहीं पता था कि भाई हमें एग्जैक्टली कहाँ पहुंचना है, लेकिन हाँ टीम के हेड को ये बात पता चल चुकी थी, उन्होंने एड्रेस देख लिया था। फिर जो एड्रेस जो था वो था नीम का थाना सीकर में एक जगह है, वहां पे हमें पहुंचना था। तो नीम का थाना करीब 2.5-3 घंटे का रास्ता है जयपुर से। तो जब हम लोग 5 किलोमीटर आसपास पहुंच गए हमारे एड्रेस के, तो हमने गाड़ी रोक दी वहां पे। फिर जब वेट किया गया कि जब सारी टीम्स अपने अपने डेस्टिनेशन के 5 किलोमीटर के अंदर पहुंच जाएंगी तब सबको गाड़ी रोकनी है। तो कुछ देर हमने वहां पे वेट किया, 15-16 मिनट, और उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि एंटर, कि जैसे सब लोग जब 5-5 किलोमीटर पहुंच गए तो उनके व्हाट्सएप पे मैसेज आया सबके टीम के हेड्स को कि अब आप एक साथ प्रोसीड कीजिए आगे, एंटर। तो ये जो टीम जो गई थी सारी की सारी, वो एग्जैक्टली एक कोई व्यापारी थे, किसी माइनिंग के या कोई सीमेंट के कुछ व्यापारी थे, उनके ऊपर ये रेड्स लगनी थी। तो जो हमारी पर्टिकुलर टीम थी जिसका मैं एक मेंबर था, वो तो जा रही थी उनके घर पे, और बाकी सारी टीमें कोई उनके जगह जगह ऑफिसेज खुले हुए हैं, जगह जगह उनके गोडाउन्स हैं, हर एक जगह पे टारगेट कर रही थी। तो इसका मकसद ये था कि अब सब लोग एक साथ पहुंचो, तो क्या है ताकि उनको इन्फॉर्मेशन न फैला सके वो एक दूसरे के पास कि भाई यहाँ पे टीम आ चुकी है तो आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाओ। तो मेन मोटो ये था 5 किलोमीटर पहले रुकने का कि सब लोग एक साथ आगे पहुंचे। तो हम लोग जैसे पहुंच गए उनके घर के बाहर, तो हमने बेल बजाई उनके घर की। तो पता नहीं जो मालिक थे उनको कैसे आइडिया लग गया, उन्होंने कहाँ से देख लिया कि बाहर पुलिस और इनकम टैक्स वाले हैं, वो पता नहीं किधर से अपने पड़ोसी की छत पे पहुंच गए, अपने छत से गए या पता नहीं नीचे से होके कहाँ से, और वो खड़े होकर यूं ऊपर से देख रहे। तो हमने देख तो उनको लिया था, बट हमें लगा कि इनके पड़ोसी होंगे ये, कि पड़ोसियों की आदत होती है यूं झाँक के देखना पड़ोसी के घर, कि इनके घर कौन आया है, पुलिस वुलिस खड़ी है, गाड़ियां आई हुई हैं। तो ये तो हमें बाद में पता चला कि ये तो वही बंदे हैं, मालिक ही थे, कब वहां पड़ोसी की छत पे पहुंच गए, देख रहे थे, हमें पता ही नहीं चला। तो फिर क्या हुआ, हम उनके घर में एंटर हुए। तो घर में एंटर होने के बाद पता चला कि हाँ वही हैं जो छत पे गए हुए हैं वहां पे। तो हमारे एक इंस्पेक्टर थे, वो गए और उनको पड़ोसी की छत से उतार के ले आए कि चलिए भाई नीचे, और साथ में 2 गवाह लेके आए। वो गवाह जो थे उनके पड़ोसी ही थे, उनके पड़ोसियों को गवाह बना लिया, भाई ऐसे ऐसे कि भाई हम लोग इनकम टैक्स के बंदे हैं, कोई छापा वापा मार रहे हैं, साथ में हमारे पुलिस है, ऐसा नहीं है कि हम कोई चोरी या डकैती करने आए हुए हैं। तो पड़ोसियों के साइन ले लिए, उन्हें विटनेस बना लिया गया कि आप लोग गवाह हो, देखो इन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद अंदर जाके क्या किया गया, जो मालिक थे और उनके वाइफ, उनके बयान लिए गए, उन्हें अलग अलग बिठा के, ठीक है, दोनों सेपरेट सेपरेट रूम में। भाई बयान में कुछ इस प्रकार की चीजें, नाम, पिता का नाम, आपकी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ पे हैं, आपका बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किन किन लोगों के साथ आपके लेन देन है, किससे पैसा लिया हुआ है, किसको पैसा दिया हुआ है, कितना कैश है, किन किन अकाउंट्स में आपने खाते खोले हुए हैं, किन किन बैंक्स में। तो इस टाइप की चीजें थी उनके अंदर। तो ये सारी चीजें बयानबाजी में लिखवाई गई, अलग अलग इसलिए लिखवाया गया कि बाद में मैच कर सकें कि भी दोनों सेम बात बोल रहे हैं या नहीं। तो ये काफी लेंदी प्रोसेस था भाई। पहला दिन जो था हमारा, वो लगभग आधे से ज्यादा तो इसी में निकल गया कि विटनेस बनाना, बयान लिखना, उनको अच्छे से फ्रेम करना, ये सब चीजें ही बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। फिर हुआ क्या, जब फर्स्ट डे, फिर शाम को जब थोड़ा टाइम बचा तब हमने सर्च अपनी स्टार्ट कर दी। अब सर्च के अंदर ये था कि आपको अलग अलग बैग्स थे, आपको गोल्ड अलग बैग में डालना है, कैश अलग बैग में डालना है, डायमंड अलग बैग्स में डालने हैं, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते हैं वो अलग बैग्स में डालने हैं। तो इसे सेग्रीगेट करने हैं आपको अलग अलग आइटम्स। तो हुआ क्या, जैसे सेकेंड डे में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं था सर्च करने के लिए, तो फिर शाम हो गई थी। फिर जो हमारे वहाँ के एक लोकल ITO थे सीकर के, उन्होंने हमारे डिनर वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया था। फिर बात रुकने की आई तो उनसे ही हमने परमिशन ले ली थी। उनका फर्स्ट फ्लोर था, वो बोले कि आप यहाँ पे रुक सकते हो, अच्छे बड़े बड़े रूम्स थे, AC वगैरह लगे हुए थे। अदरवाइज अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती तो हम क्या करते, जस्ट बाहर जो हमारे लोकल ITO हैं वो हमारे होटल्स में रूम्स बुक कर देते। तो उस केस में पुलिस उनके घर पे रह जाती रखवाली के तौर पे, और हम लोग बाहर जाके रुक के फिर अगले दिन आ जाते। फिर हुआ क्या, वहाँ पे अगले दिन सुबह उठना था हमें। तो देखो होता क्या है, जब आप किसी दूसरे के घर गए हुए हो, इतना ट्रैवल करके आए हो, अगले के घर पे आप सर्च कंडक्ट कर रहे हो, आप मेहमान तो उनके, लेकिन बड़े अच्छे मेहमान नहीं है उनके तौर से देखा जाए तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है, आपको एक कंफर्टेबल नींद नहीं आती किसी और के घर में, यूं अचानक से जाना दूसरे शहर में, मतलब ये सारा इतना कुछ होने के बाद तो कंफर्टेबली आप सो नहीं पाते, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर सुबह उठे हम लोग करीब 7 बजे, अपना रेडी वेडी हुए, और 9 बजे के अराउंड हम लोगों ने सर्च ढंग से अपनी कंडक्ट करनी स्टार्ट कर दी फिर से, ठीक है। तो पिछले रात क्या किया था हमने, जो रूम्स हमें सर्च करने थे उनको लॉक कर दिया गया था। तो फिर उनको लॉक्स को खोला दोबारा और सर्च स्टार्ट की।
तो जैसे मूवी में आपने देखा होगा, रेड मूवी में जैसे देखा था कि पिलर्स तोड़ दिए, वहां से आपको सामान मिल रहा है, यूं छत पे यूं डंडे मार के देख रहे हैं, छत से नोटों की बरसात हो रही है, गड्डियां गिर रही हैं, सीढ़ियां तोड़ दी, उसमें से आपको ज्वेलरी निकल रही है। ऐसा तो देखो कुछ नहीं हुआ था उसके अंदर। हाँ, एक लौता नुकसान उनका ये हुआ था कि एक अलमीरा थी जिसकी चाबी उनके पास नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि उनकी चाबी उनके माताजी के पास है और वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो उस अलमीरा का दरवाजा हमने तोड़ा था। वैसे एक लौता उनका थोड़ा नुकसान हुआ था और चीज़ों को थोड़ा अलग अलग सेग्रीगेट करते रहे। तो उस पूरी सर्च जब तक चलती रही तो बीच बीच में कभी चाय, कभी खाना वाना, ये सारा अरेंजमेंट भाई लोकल जो आईटीओ थे सीख करके उन्होंने हमारा कर रखा था। भाई बीच बीच में खाना आता रहता, हम लोग खाते रहते थे उसमें से। और एक जो चीज़ अलग हुई मूवी से, उस मूवी में आपने देखा होगा सर्च कंडक्ट होने से पहले ये दिखाया गया था कि सब लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ करके रखवा लिए गए थे। लेकिन ये चीज हमारे इस पूरे सर्च के दौरान कहीं नहीं हुई। हमारे मोबाइल फोन सबके ऑन थे, किसी को नहीं कहा गया था कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या किसी का कॉल आए तो पिक नहीं करना। बीच बीच में हमारे घर से भी कॉल आ रहे थे, हमने घर पे भी 2-2, 3-3 मिनट ऐसे बात कर ली थी कि भाई थोड़ा बिजी है, रेड लगी हुई है। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो दूसरा दिन भी पूरा लगभग इसी में निकल गया। फिर थर्ड डे आया। फिर थर्ड डे सुबह हमने, हमारे एक इनकम टैक्स का बंदा ही होता है इवेल्यूअर, उनको बुलाया। तो उनका काम ये होता है जो जो चीजें हमने पकड़ी हैं सर्च में उनको मापना, भाई ये कितनी चीजें हैं, तोलना बोलना, फिर उनका वर्थ कैलकुलेट करना कि लगभग कितनी कीमत है इन सब चीजों की, वो सब फाइंड आउट करना। और फिर उनके जाने के बाद इन्वेंट्री बनाना फेयर में, वो तो रफ सारा काम करके चले गए। फिर फेयर बनाना कि एग्जैक्टली क्या क्या एक एक चीज लिखना, भाई क्या क्या मिला है, ज्वेलरी मिली है तो ज्वेलरी में भी क्या क्या चीजें, तो एक एक चीज की इन्वेंट्री बनाना, उसका वर्थ निकालना, मोटा मोटा कैलकुलेट करके, बड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। सारा एक फ्रेम किया उसको ढंग से। तो लगभग उनके घर पे जो हमें मिला था करीब 13 से 14 किलो सोना था और करीब 35 या 45 किलो चांदी थी, करीब 1-1.5 लाख रुपए कैश था और कुछ डायमंड्स थे, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी थे, बिजनेस वगैरह के भी थे। तो ये सब चीजें थी। तो उसमें क्या था, कैश तो हमने थोड़ा बहुत उनको वापस कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं होता आप सारा कैश नहीं ले जा सकते किसी के घर से, उसको भी तो अपने 4-5 दिन का खर्चा पानी चाहिए। और ज्वेलरी भी आप सारी नहीं ले जा सकते। इनकम टैक्स का एक्ट है 12,000 पन्नों का, उसमें सारी आपको डिटेल दी होती है कि भाई एक मैरिड वुमेन कितनी ज्वेलरी रख सकती है अपने पास घर में, अनमैरिड कितनी, तो वो सब देख के उस हिसाब से उनकी ज्वेलरी छोड़ के बाकी की सारी हमने सीज कर दी। अभी जो सीज का सारा सामान था, ये एक जयपुर का जो सीकर का ही जो हमारा इनकम टैक्स का ऑफिस है, वहीं पे एक सेंटर बनाया हुआ था जहाँ पे ऑलरेडी एक टीम मौजूद थी। तो हमने सारा सामान सीज करके उन लोगों के साइन वगैरह लेके, जो भी सीज का लिस्ट की जो इन्वेंट्री थी उस पर, और वहां पे जाके फिर हमने सारा का सारा सामान जमा कर दिया। तो ये होते होते तीसरे दिन के करीब शाम के 5 बज गए थे इसी पूरे प्रोसेस में। अब वहां पे हमारी फिर अलग से गाड़ियां वगैरह खड़ी हुई थी। तो जोधपुर के जो बंदे थे वो अलग से जोधपुर की गाड़ी में बैठ गए और फिर हमें जो गाड़ी ने करीब रात को 1:30-2 बजे के आसपास इनकम टैक्स कॉलोनी जोधपुर में के आगे लाके छोड़ दिया। तो एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था। जो 3 दिन की जो रेड थी, बड़ी ही हेक्टिक सी रेड थी। तो इसमें देखो कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। नेगेटिव की बात करें तो ये है कि देखो 3 दिन तक आप बुरी तरह लगे हुए सुबह शाम, ठीक, आपका रूटीन पूरा बिगड़ चुका है। ऑफिस में जब आप नॉर्मली जाते थे तो अपने शाम को घर आ जाते थे, सुबह ऑफिस फिर वापस घर। अब एक वहां पे आप किसी तीसरे बंदे के घर पे जाके रुके हुए हो, बड़ा हेक्टिक सा शेड्यूल चल रहा है। प्लस जब भी आप किसी रेड पे जाते हो तो एकदम से आपके सारे प्लान चौपट हो जाते हैं। जैसे आपको एकदम से पता चला कि 2 घंटे में रेड की टीम निकलनी है, तो हो सकता है उस दिन शाम को मेरे कुछ प्लान्स होते हैं, हो सकता है मैंने मूवी की टिकट्स बुक कर रखी होती मेरी फैमिली के लिए, या किसी बर्थडे पार्टी में जाना होता, कोई शादी होती, XYZ कोई भी प्लान होता मेरा, तो उस दिन के लिए चौपट हो चुका था। तो इसलिए थोड़ा लोग इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये है कि लोग थोड़ा सा कम पसंद करते हैं सर्च पे जाना, क्योंकि एकदम से सडन आपको पता चलता है और सारा आपका प्लान्स डगमगा जाते हैं उसमें। और दूसरा ये होता है काफ़ी हेक्टिक हो जाती हैं चीज़ें और काफ़ी मतलब बोरिंग वगैरह भी लगती हैं चीज़ें। मतलब 3 दिन तक लगातार आप एक ही काम किए जा रहे हो, सुबह शाम लगे हुए हो, और जिन लोगों के घर पे आप सर्च कर रहे हो वो लोग आपको मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं, यूँ मतलब कड़वी कड़वी नज़रों से देख रहे हैं, तो थोड़ा इतना मज़ा नहीं आता। और जो इसके पॉजिटिव्स अगर देखें तो देखो भाई ये बहुत रेयर एक्सपीरियंस होता है। भाई हर एक इंसान को मौका नहीं मिलता ये सब करने का लाइफ में। आप CGL का एग्जाम क्लियर करते हो, आप इनकम टैक्स में जॉब पाते हो, तो आप एक टीम का मेंबर बन रहे हो, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है ये। लोगों का सपना होता है कि भाई हम भी कभी ऐसे एक रियल टाइम एक रेड, जो कि डिपार्टमेंट में जिसको सर्च बोलते हैं, कि सर्च के एक मेंबर हों और इसको रियली एक्सपीरियंस करके देखें चीज़ें, तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। प्लस आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है अपनी एक रूटीन लाइफ से। जैसे आप रोज वही बोरिंग सी लाइफ, आप ऑफिस घर जा रहे हो, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एक एडवेंचरस सी फीलिंग आती है कि आप अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में गए, ना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गए।
प्लस थोड़ा सस्पेंस सा बना रहता है, आपको पता नहीं चलता है कहाँ जाने वाले हैं। तो जब तक माइंड में सस्पेंस रहता है चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं थोड़ी थोड़ी। तो पॉजिटिव्स में ये है, और बाकी आपको थोड़ा एक रियली थोड़ा पावर का फील होता है। इनकम टैक्स वाले थोड़े यूं ही नहीं है, अभी इनके पास भी एक्ट के हिसाब से काफ़ी कुछ पावर्स हैं। पुलिस वालों होते हैं साथ में, तो पुलिस की पावर भी जुड़ जाती है उस टाइम पे इनकम टैक्स की पावर्स के साथ। तो ये सब इसके पॉजिटिव्स भी हैं। तो जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और मैंने लोगों से पूछा था रेड्स के बारे में, तो जो मुझे रिव्यूज़ मिले थे, और या फिर जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले मैंने मेरे फ्रेंड्स जो इनकम टैक्स में ऑलरेडी वर्क कर रहे थे उस टाइम पे, उन लोगों से पूछा था, तो जो मैंने रियलाइज किया वो ये था, उन लोगों के विचार कुछ ऐसे थे कि लोग नॉर्मली सर्च पे जाना पसंद नहीं करते। लोग सोचते हैं कि नहीं यार 2-3 दिन मेरे खराब हो जाएंगे, सर्च में जाऊंगा, हो सकता है बीच में सैटरडे संडे भी निकल जाएं, तो ये दिन मेरे, अगर मैं घर पे रहता तो मैं अपनी छुट्टी इंजॉय करता, लेकिन सर्च के अंदर बड़ा हेक्टिक सा शेड्यूल हो जाता है। तो अक्सर लोग सर्च पे जाना पसंद नहीं करते, आई डोंट नो वाई। बट मेरा जो एक्सपीरियंस था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर फिर से जाना चाहूँगा। तो ये चीज़ें वंस इन ए वाइल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है ये, तो आप करना चाहिए, इसको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेमोरीज बनती हैं आपकी, आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था रेड का, जैसा भी था अच्छा बुरा, पर ये रियल था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए भाई क्यों अच्छा नहीं लगा। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इनकम टैक्स में जॉब करना आपका सपना है, तो जोरों शोरों से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। पढ़ते रहिए, कीप ऑन स्टडिंग, वर्क हार्ड। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।